मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सागर। आज हम यूनिट सेकेंड्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल। टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फिर उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो हम सेंट्रलाइज्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सेंटर वेयर अ लार्ज कंप्यूटर सर्वर्स टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर नेटवर्क। A large number of independent computers that are linked together in a network that can exchange information. The network allow the following. जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है या कंप्यूटर की नेटवर्किंग होती है उसको रिप्लेस कर सकता है। एक जगह एक सर्वर से कई सारे सिस्टम्स कनेक्ट होंगे तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सर्वर पर जाकर ही स्टोर होगी और वहाँ से हम एक्सेस भी कर सकते हैं और डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो यही काम कंप्यूटर नेटवर्क का होता था कि एक और एक से अधिक कंप्यूटर या 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स को एक साथ नेटवर्क में कनेक्ट करके डेटा को शेयर करना। नेटवर्क अलाउ द फॉलोइंग, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। शेयर ऑफ रिसोर्सेस या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स का शेयर कर सकते हैं। डेटा पैकेट्स, डेटा प्रोग्राम इक्विपमेंट्स अवेलेबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क रिगार्डलेस of physical distance. Second, reliability. Data stored on multiple machines because of possible failure. जो reliability का मतलब ये डेटा हमारा होगा, यदि मशीन की फेलियर की पॉसिबिलिटी भी है तो डेटा हमारा कई जगह स्टोर होगा, तो ये रिलायबल है। नेक्स्ट, सेविंग्स. इंस्टेड ऑफ फास्ट बट एक्सपेंस लार्ज कंप्यूटर यूज मल्टीपल पीसीज एंड इंश्योर स्केलेबल क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही फॉलो करता है। नेक्स्ट है कनेक्शंस लिंक बिटवीन फिजिकल सेपरेटेड एम्प्लॉयज़, और जो कनेक्शन के लिए हम सेपरेटेड लिंक को प्रोवाइड कर देंगे। रिमोट एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। रिमोट एक्सेस टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, शॉपिंग, ऑनलाइन, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, www वर्ल्ड वाइड वेब। एंड कम्युनिकेशन, ईमेल, डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा। एंड एंटरटेनमेंट, वीडियो ऑन डिमांड, इंटरेक्टिव वीडियो एंड टेलीविजन एंड गेम्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो सकती है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में। Terminology used to comprehend its functionality is based on the following basic concept. First, host. Host क्या होता है? Host is a computer in the local network application aspects. ये कंप्यूटर होता है लोकल नेटवर्क में जिसको हम होस्ट बोलते हैं। एंड सबनेट या सब नेटवर्क ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन होस्ट ऑफ लैन टू होस्ट अ सेकेंड लैन। कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स हैज़ 2 कंपोनेंट्स। जो हमारा सब नेटवर्क होता है या सबनेट होता है उसमें एक होस्ट दूसरे होस्ट को विद द हेल्प ऑफ लैन डेटा ट्रांसफ़र करता है। उसमें भी 2 कंपोनेंट यूज होते हैं। एक कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन चैनल और दूसरा कंपोनेंट होता है राउटर जो रूट डिसाइड करता है। ट्रांसमिशन चैनल कुछ नहीं है, एक लिंक है या लाइंस होती हैं चैनल्स की। ये बिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। जो हमारा ट्रांसमिशन चैनल होता है उसमें डेटा बिट्स के फॉर्म में कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा राउटर, स्पेशलाइज्ड computer that connect the transmission channel and decides at which the output channel to send data that arrives the door. And तीसरा है सब network makes the core of communication between themselves, and this is a point to point store and forward packet and switching communication between routers that are not directly connected via cable, and is done so that packet sends from router to router. Router saves the packets and sends it on when output line works. And the next है topology. Connecting routers is usually irregular. टोपोलॉजी होगी राउटर्स कनेक्ट करने की, वो यूजुअली इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एड्रेस हैंडलिंग
इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस हैंडलिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम, एक इंटरनेट आईपी वर्जन 6, इंटरनेट आईपी वर्जन 4। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ऑफ नेटवर्क लेयर कंटेन एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड सेम कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इनेबल्स द पैकेट टू बी रूटेड। नेक्स्ट हमारा आईपी हैज़ टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आईपी है उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग कनेक्शन लेस बेस्ट एफर्ट्स डिलीवरी ऑफ डेटाग्राम। ये प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस लेकिन बेस्ट एफर्ट डिलीवरी ऑफ डेटाग्राम्स थ्रू द इंटर नेटवर्क। द टर्म बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मीन्स दैट आईपी डज नॉट प्रोवाइड एन एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। जो बेस्ट डिलीवरी है उसमें बेस्ट एफर्ट डिलीवरी में एरर कंट्रोल और फ्री कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी तरीके का एरर नहीं होगा, ना किसी भी तरीके का फ्लो कंट्रोल होगा। द टर्म कनेक्शन लेस मीन्स द ईच डेटाग्राम इज हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली। कनेक्शन लेस का मतलब है हर डेटा जो हमारा होगा वो इंडिपेंडेंटली हैंडल्स होगा। एंड ईच डेटाग्राम कैन फॉलो डिफरेंट रूट्स टू द डेस्टिनेशन। और हर डेटाग्राम का रूट जो होगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने का डिफरेंट हो सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट डेटाग्राम सेंड्स वाई द सेम रूट्स टू द सेम डेस्टिनेशन could arrive out of order। जो हमारा कनेक्शन लेस होता है उसमें डेटा पाथ फिक्स नहीं होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड में हम डेटा को फिक्स कर देंगे, डेटा का पाथ, कि डेटा जो हमारा सेंड होगा वो इसी पाथ से सेंड होगा जब तक पूरा ट्रांसमिशन नहीं हो जाता ए से लेके बी पर। लेकिन कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं होता है, डेटा अपना पाथ स्वयं इंडिपेंडेंट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए। प्रोवाइडिंग फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल ऑफ डेटाग्राम्स टू सपोर्ट डेटा लिंक विथ डिफरेंट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU साइज। जो हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें हम डेटा लिंक्स को डिफरेंट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट्स या MTUs में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैकेट फॉर्मेट। तो पैकेट फॉर्मेट क्या होता है? इंटरनेट पैकेट फॉर्मेट हम ये देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप दिए हुए हैं, वर्जन, IH, DSCP एंड ENC, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल्स, हेडर, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ऑप्शंस। ये हमारा IP का पैकेट फॉर्मेट है। इसमें हम एक एक के बारे में देखेंगे, हर एक फील्ड्स के बारे में। पहला था हमारा पैकेट्स इन द नेटवर्क लेयर आर कॉल्ड डेटाग्राम। और डेटाग्राम इज अ वेरिएबल लेंथ। डेटाग्राम की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, बढ़ाई घटाई जा सकती है। वेरिएबल लेंथ पैकेट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, हेडर एंड डेटा। जो डेटाग्राम पैकेट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट्स हेडर और डेटा को कंटेन करके रखता है। हेडर क्या होता है? हेडर बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस अपने साथ कंटेन करके रखता है जिससे डेटा की डिलीवरी आसानी से हो सके। फॉर एग्जांपल, हम कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जॉब के लिए या कोई भी लेटर सेंड करते हैं तो उस लेटर को हम एक एनवलप के अंदर रखते हैं और एनवलप पे हम एड्रेस लिखते हैं, बोथ जहाँ हमको भेजना है उनका और जो भेज रहा है वो अपना खुद का एड्रेस। ये इसलिए होता है कि एनवलप हो गया आपका हेडर और उसके अंदर हो गया आपका डेटा। तो जो ओवरहेड्स होता है हेडर, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बिट्स लगेंगे वो ओवरहेड बिट्स कहलाएंगे, तो उसका भी जो बैंडविड्थ होगी उसमें भी खर्च होगी। सेम जो हम डेटा को या जो हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें एनवलप ओवरहेड्स होगा और वो ज़रूरी भी है क्योंकि उसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है। So the header is 20 to 60 bytes in length and contain information essentially to routing and delivery. The various field in IP header are version. पहली field है version. It is a 4-bit that specified the version of IP currently being used. ये 4-bit का होता है, जो वर्जन उस समय यूज हो रहा है उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है टू डिफरेंट वर्जन ऑफ IP प्रोटोकॉल्स, IP वर्जन 6 एंड IP वर्जन 4। IP हेडर लेंथ IHL। HL का मतलब है हेडर लेंथ। So this is 4-bit field indicates the datagram header length in 32 bits wide. The header length not consistent IP. It may vary from 20 to 60 bytes when there are no options. The header length is 20 bytes and the value of this field is 5. When the option field is at its maximum size, the value of this field is 15. नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज। दिस इज 8-bit फील्ड। दिस इज 8-bit हिट नहीं है, 8-bit है। 8-bit फील्ड वॉज प्रोवाइडिंग
was previously called service types but is now called differentiate service. The various bits services are a 3-bit precedence field that define the priority of datagrams in issues such as conjunction. The 3-bit subfields range 0 to 7, 000 to 111. And after 3-bit of precedence, there are 4-bit flag. These bits can either 0 or 1, and only one bit can have value 1 in each datagram. फर्स्ट तो फ्लैग बिट्स हैं हमारी, डी करेगा मिनिमाइज डिले, ट्रांसमिशन डिले, मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी एंड मिनिमाइज कॉस्ट. ये डायग्राम है हमारा. द वर्जन बिट्स, नेक्स्ट आते हैं हम. द वर्जन बिट्स इन डिफरेंशिएट सर्विसेज आर. जो वर्जन बिट्स की डिफरेंट सर्विसेज हैं, द फर्स्ट 6 बिट्स डिफाइन अ कोड पॉइंट एंड द लास्ट 2 बिट आर नॉट यूज्ड. इफ द 3 rightmost bits are 0 and 3 leftmost bits are interpreted as the same, the precedence bits in the services type interpretation. Total length. This 16-bit length, 16-bit field specifies that the total length of entire IP datagrams include data and header invites. As there are 16 bits, the total length of IP datagrams is limited to 65,535 bytes. Identification. ये 16 बिट की फील्ड होती है और इसको हम यूज करते हैं किसमें, फ्रेगमेंटेशन में. जो डेटाग्राम व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स मे बी डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स टू मैच द नेटवर्क फ्रेम साइज. जब डिफरेंट डेटाग्राम पास होगा डिफरेंट नेटवर्क से, तो वो डिवाइड कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा और उस नेटवर्क की साइज के अनुसार उसको मैच करेगा. देयरफॉर दिस फील्ड कंटेन्स द इंटीजर that identifies the current datagram. ये current datagram को identify करता है, and this field is used to help pieces together datagram fragments. Flags consists of 3-bit field. जो flag होगा वो 3-bit field consist करेगा, of which the 2 low order bit DF and MF control fragmentation. DF stand for don't fragment and MF stand for more fragment. DF is don't and MF is more fragment. DF specifies whether the packet can be fragmented. MF stand for more fragmentation. MF specifies whether the packet is the last fragments in a series of fragmented packets. The third or high order bit is used. The third or high order bit is used. नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट. दिस इज अ 13-bit indicates the position of the fragment data relative to the beginning of the data and the original datagram, which allow the destination IP address, the IP process to properly reconstruct the original datagram. नेक्स्ट है हमारा टाइम टू लीव. टाइम टू लीव में क्या है, ये 8 बिट की फील्ड होती है एंड मेंटेन करती है काउंटर दैट ग्रेजुअली डिक्रीमेंटेड वाया 0. ये डिक्रीमेंट वाया 0 एट विच पॉइंट्स द डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड. एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है और ये कंटेन करेगा 8 बिट. दिस 8 बिट फील्ड इंडिकेट्स द अपर लेयर प्रोटोकॉल्स, इंडिकेट करती है अपर लेयर प्रोटोकॉल रिसीविंग इनकमिंग पैकेट्स आफ्टर आईपी प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड. तो ये अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करेगी. हेडर चेकसम. This is a 16-bit field and contains a checksum that covers only the header and not the data. ये header जो है 16-bit की फील्ड होगी और केवल header को ही कवर करेगी, मतलब एड्रेस को ही कवर करेगी. जैसा आप एनवेलप पे एड्रेस अकेला लिखते हैं वैसे ही. और सोर्स आईपी एड्रेस. दिस 32-bit फील्ड कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स मशीन. 32-bit कंटेन करेगा, ये 32-bit फील्ड रहेगी, वो कंटेन करेगा आईपी एड्रेस किसका, सोर्स मशीन का. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी 32-bit रहेगा और ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कंटेन करके रहेगा. ऑप्शन. दिस फील्ड इज अलाउ आईपी टू सपोर्ट वेरियस ऑप्शन सच एज सिक्योरिटी, राउटिंग, टाइमिंग मैनेजमेंट एंड
अलाइनमेंट्स। नेक्स्ट है डेटा, इट कंटेन्स अपर लेयर इन्फॉर्मेशन, और ये जो हमारा डेटा है अपर लेयर से आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। यहाँ पे आज हमारा आईपी पैकेट फॉर्मेट ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।